स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सबके लिए क्लास 3 चैप्टर 3 क्लास जीवन स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सबके लिए क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। पार्ट 5 तक हम पेनिसुलर रिवर को ख़त्म कर चुके थे। पार्ट 6 में पूरे चैप्टर को हम यहाँ कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली जानने वाले हैं लेक्स के बारे में और रिवर का क्या रोल है हमारे इकोनॉमी में वो, और लास्ट में जानेंगे हमारा रिवर पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। बाकी के आपके पार्ट्स जो हैं हमारे इस चैप्टर के आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, साथ ही चैप्टर 1 चैप्टर 2 का भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेक होते क्या हैं? लेक आप हिंदी में अगर मैं बोलूँ लेक अगर तो आप कहेंगे झील, सही है वो भी। लेक को हिंदी में क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है, जो कि साइज में डिफर करते हैं। डिफर मतलब कोई लेक साइज में बड़े होते हैं तो कोई लेक साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, और अलग अलग लेक का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खूबी, एक लेक का अलग खूबी होता है, दूसरा लेक का अलग खूबी होता है, कुछ इस तरह समझिए। ठीक है, जो लेक्स हैं फिर से मैं बता दूं साइज में डिफर करते हैं, साथ ही उनका क्वालिटी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग होता है। ठीक है, लेक्स भी क्या होते हैं? टेम्पररी भी हो सकते हैं या फिर परमानेंट भी हो सकते हैं। जैसे रिवर्स थे पेरिनियल और नॉन पेरिनियल, उसी तरह लेक्स भी टेम्पररी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। लेक्स जो है टेम्पररी, जैसे अगर मैं किसी लेक को टेम्पररी कहूँ तो किस बेसिस पे कहूँगा? जो कि ऐसे लेक्स होते हैं, यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा लेक्स विच है वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। जो लेक्स के पास पानी सिर्फ रेनी सीजन के दौरान हो उस लेक को क्या कहा जाता है? कॉल्ड एज टेम्पररी लेक। ठीक है, ऐसे लेक आपको आप जिस एरिया में रहते हैं उस लेक एरिया के आसपास में कहीं ना कहीं आपको ये लेक ऐसा टेम्पररी लेक दिख जाएगा। ठीक है, जहाँ गड्ढा कोड़ा हो, अचानक से पानी बारिश आया हो ज़्यादा और वो पानी वहाँ जाके जमा हो गया हो तो उस कारण लेक फॉर्म हो जाए, वैसा लेक आपको आपके घर तरफ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ परमानेंट लेक होते हैं जिनमें 12 महीना पानी रहता है और वो रेनफॉल पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होते। ठीक है, नेचर में जितने चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि परमानेंट लेक उस पर डिपेंड, रेनफॉल पर डिपेंड नहीं होते हैं, रेनफॉल पर भी वो डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट लेक क्या होते हैं? लेक्स हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर कॉल्ड एज परमानेंट लेक। ऐसे लेक जिनके पास पूरा साल पानी रहता है उनको क्या कहते हैं? परमानेंट लेक कहते हैं। ठीक है, तो लेक्स जो हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। एक मैं बताया, मान लीजिए कहीं पे हम गड्ढा कोड़े हैं, ठीक है, कुछ अलग पर्पज़ के लिए लंबा सा गड्ढा कोड़े और हम वहाँ पर क्या हुआ, रेनी सीजन आया और वहाँ पर पानी भर गया अपने आप, रेन का जो पानी है, ठीक है, बारिश का, तो वो ऐसा एक तरह का लेक बन जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे? टेम्पररी लेक। फिर हमारा काम होगा तो हम उसको हटा देंगे, या फिर हम नहीं भी वो पानी को हटाए, लेक को मतलब ऐसे ही बना हुआ छोड़ दिए उसको, हम गड्ढा जो कोड़े थे उसको, तो उस केस में क्या होगा? जब गर्मी ज़्यादा होगा वो सूख जाएगा। ठीक है, लेकिन परमानेंट लेक क्या होते हैं? वो बनते हैं ग्लेशियर के कारण। ठीक है, ग्लेशियर का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उस कारण क्या बनते हैं? परमानेंट लेक। और एक होते हैं लेक ऑक्सबो लेक। आगे बढ़ते हुए टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे ऑक्सबो लेक क्या होते हैं। हम पहले भी देखे हैं इसको चैप्टर 2 में, लेकिन फिर यहाँ पर मैं आपके लिए डिस्कशन करूँगा उसको, तो थोड़ा वेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू आइस एंड ग्लेशियर। आइस और ग्लेशियर, आइस बोले या ग्लेशियर बोले दोनों बराबर है। तो जो लेक्स है वो आइस या ग्लेशियर के ही कारण बनते हैं। ठीक है, तो आ गया ऑक्सबो लेक का टॉपिक यहाँ पर। ए मीनैंडरिंग रिवर फॉर्म्स ऑक्सबो लेक्स विच स्प्लिट फ्रॉम रिवर। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पर विजिबल है क्या? तो देखिए कुछ इस तरह, मान लीजिए कोई रिवर फ्लो हो रहा है और वो इस तरह से घूम जाए, आगे फ्लो होते हुए, ये रिवर का डायरेक्शन है, फ्लो होते हुए आगे से वो ऐसे घूम जाए। ठीक है, जब वो उधर से घूमेगा रिवर, जब वो अचानक से ऐसे घूमेगा आगे से तो क्या हो जाएगा? वो घूमेगा तो यहाँ का उसका कुछ पानी जो बाहर निकल जाएगा और यहाँ आगे जा कर के जमा हो जाएगा।
ठीक है, आगे जा करके वो जमा हो जाएगा। तो यहाँ जमा होने के कारण रिवर जो ये जो शेप फॉर्म कर रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, मेंडरिंग। ठीक है, वो रिवर का टर्न को क्या कहा जाता है, मेंडरिंग रिवर। ठीक है, और यहाँ जो लेक फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, जो कि रिवर से टूट करके स्प्लिट होकर के बाहर निकल जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हैं हमारे पास लेक, जैसे चिलिका लेक, आपको ओडिशा में प्रेजेंट ये लेक है, जहाँ पर आपको यहाँ पे पता चलेगा चिलिका में जब आप जाएंगे तो महानदी जब ओडिशा का नदन साइड में जब बे ऑफ बंगाल से मिलता है तो वहाँ पर ये चीज़ फॉर्म करता है वो। ठीक है, पुलिकत लेक भी वैसा ही लेक है, वो आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मिलेगा। ये भी बे ऑफ बंगाल में क्या फॉर्म करता है, लेक फॉर्म करता है। ठीक है, ये 3-4 रिवर्स के कारण लेक फॉर्म करता है। जो कोलेरू लेक है वो लेक आपको आंध्र प्रदेश, प्रॉपर आंध्र प्रदेश में मिलेगा, और आंध्र प्रदेश में भी वो आपको वो गोदावरी और कावेरी रिवर के कारण बनता हुआ दिखेगा जब वो लोग बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। जैसे हम पार्ट 5 में देखे थे, कहाँ मिलते हैं वो लोग, बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में जब ये लोग मिलते हैं तो वो लोग क्या फॉर्म करते हैं, लेक फॉर्म करते हैं, जिस लेक का नाम है कोलेरू लेक, जो आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकत लेक जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसको प्रॉपर तमिलनाडु ही कहा जाता है, बॉर्डर एरिया पर ही है। ठीक है, चेन्नई से अराउंड 60-80 किलोमीटर पर है। और चिलिका लेक जो है ये ओडिशा में स्थित लेक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ये ओडिशा का, ये तमिलनाडु का, ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और तीनों बे ऑफ बंगाल पर आपको मिलेंगे। इन हिमालयन रीजन मोस्ट ऑफ लेक्स आर फ्रेश वाटर लेक्स विच फॉर्म ड्यू टू स्नो मेल्ट इन डग आउट। मतलब कि हिमालयन रीजन जब आप जाएंगे, हिमालय पे जितने लेक्स प्रेजेंट हैं वो सब किससे बने हुए हैं, फ्रेश वाटर से। मतलब कि ग्लेशियर के पिघलने से जो लेक बनते हैं उनको कहा जाता है फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, और जो कि फॉर्म होते हैं हिमालय में ग्लेशियर पिघलने के कारण, जैसा मैं बताया, उसका एक एग्जांपल दूं तो वुलर लेक, ये आपको जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट एक लेक है। और प्रेजेंट डे अगर मैं बात करूं, ये प्रेजेंट डे लद्दाख में प्रेजेंट है। ठीक है, अभी जो नया मैप बना इंडिया का और 2019 में, उसके अनुसार अगर मैं बोलूं तो ये अभी लद्दाख में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके साथ और एक लेक है डल लेक, वो एक रिवर के कारण बना है जिसको हम सिंधु नदी, इंडस रिवर कहते हैं। ठीक है, तो जो वुलर लेक है वो लार्जेस्ट लेक है पूरा इंडिया का, ये आपके लिए यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया मैं। ठीक है, और कुछ और लेक है जो कि फ्रेश वाटर लेक है, फॉर एग्जांपल डल लेक, ये भी आपको कश्मीर रीजन में मिलेगा। अभी प्रेजेंट डे कश्मीर, अगर फिलहाल बीता हुआ, अगर 2019 का पहले का मैप का बात करूं तो उसमें आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा ये दोनों। और अगर प्रॉपर अभी का बात करूं जो 2021 का मैप का, लद्दाख में वुलर लेक और कश्मीर में डल लेक। नैनीताल, ये आपको नैनीताल, भीमताल, लोकटक और बारापानी, ये सब आपको हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट दिखेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश भी आपको मैं पहले के वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ, वो भी कहाँ पर प्रेजेंट है, हिमालय के सदर्न पार्ट में, जिस कारण वहाँ पर भी आपको फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलेगा। ठीक है, लेक्स आर प्रिवेंट द फ्लड ड्यूरिंग रेनी सीजन। लेक क्या करते हैं, फ्लड को मतलब कि फ्लड को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्लड होता है, ओवरफ्लो हो जाता है रिवर का पानी, तभी फ्लड आता है। और जो हमारा लेक है वो क्या करता है, वो पानी को अपने पास रख लेता है, कहीं आगे जाने नहीं देता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, हमारा जो रिवर का फ्लो है वो मेंटेन रहता है और फ्लड नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, और ये टूरिज्म के लिए भी बहुत फेमस है। अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आप वुलर लेक और डल लेक जरूर विजिट करिए, वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग देश के लोग वहाँ पर मिलेंगे देखने को। ठीक है, चिलिका लेक भी, पुलिकट लेक भी और कोलेरू भी जाएंगे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पर मैप डाल दे रहा हूँ प्रॉपर, आप देख लें और आपको अंडरस्टैंड कर लें कहाँ पे चिलिका है, कहाँ पे पुलिकट है और कहाँ पे कोलेरू है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं रिवर्स और रिवर का इकोनॉमी में क्या रोल है। रिवर तो हम देख चुके हैं, इकोनॉमी में क्या रोल है और उसका पॉल्यूशन। आइए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर कंटिन्यू रहते हैं और डिस्कस करते हैं रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में रिवर का क्या रोल है, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो रिवर आप उतना बड़ा कोई मतलब अगर मैं लिखूं उतना बड़ा तो बहुत टाइम लेगा, वो मैं आपको शॉर्ट में ही लेकर के आया हूं आपके लिए। रिवर का रोल इरिगेशन के लिए है। इरिगेशन मतलब जो आपको खेती में हेल्प करे वाटर, उसको कहा जाता है। हाइड्रो पावर बिजली बनाने के लिए, ठीक है। और वाटर मतलब कुछ भी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन करना है, जैसे हम अगर रोड को यूज़ करते हैं तो हम उसके जगह में अंदर में कंट्री के अंदर में रिवर को यूज़ कर सकते हैं। थ्रू शिप हम हमारा सामान को ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसके 3 हैं, पहला है इरिगेशन, दूसरा हाइडल पावर और थर्ड है इंडोर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। मेन 3 इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। वाटर प्रोवाइड करता है वो सब तो आप सब जानते हैं। इकोनॉमी में उसका क्या रोल है वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। रिवर पोल्यूशन। रिवर पोल्यूशन आप सबको पता है फिलहाल में बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के लिए, हमारे लिए नहीं पूरा दुनिया के लिए। जैसे वाटर का डिमांड बढ़ते जा रहा है उसी तरह उसका जो क्वालिटी है रिवर में वाटर का वो गिरते जा रहा है वक्त बाय वक्त, ठीक है। वक्त के साथ ही टाइम बाय टाइम वो गिरते चले जा रहा है। तो ये पहला पॉइंट वही लिख रहा है, ड्यू टू डिमांड ऑफ रिवर अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर। तो जैसा जैसा उसका डिमांड बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, उसका रिवर वाटर का क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है। किसका डिमांड बढ़ रहा है, रिवर का, ठीक है। उसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसका डिमांड जैसे जैसे बढ़ रहा है और उस कारण क्या हो रहा है, वो डिमांड के कारण उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उसमें ज़्यादा गंदगी फेंका जा रहा है, ठीक है। कैसे फेंका जा रहा है, जो सीवेज है, गंदा पानी जो हमारे घर से निकलता है, वो नाली का पानी, वो बिना उसको ट्रीट किए, ट्रीट मतलब कि उसको बिना साफ किए वो हम क्या करते हैं, उसको रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब कि रिवर में छोड़ देते हैं। जिस कारण क्या होता है, वहाँ पे आप रिवर जब जाएंगे देखने तो काला काला पानी आपको दिखेगा, जड़ी दिखेगा, ठीक है। बहुत सारे गंदगी दिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। और वाटर उस कारण डर्टी हो जाता है, यही पॉइंट वो बता रहा है, ठीक है। और इस चीज़ से लड़ने के लिए हमारा गवर्नमेंट, जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट है या जो पहले के जितने गवर्नमेंट्स थे, वो सब एक अप्रोच किए। वो सब क्या करते हैं, प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उसको साफ करिए और जो गंदगी फैला रहा है उनको रोकिए, ठीक है। हमारा प्रोग्राम का यही मोटिव है। सरकार प्रोग्राम लाता है ये सारे प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा, ड्रेनेज, ये जो कि यहाँ पर अभी पार्ट हमारा 6 पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो हम चैप्टर 4 बहुत जल्द चैनल पर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।